प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी निर्जला ग्यारस के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत 12 महीनों की एकादशी व्रत में सबसे बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत है। भीम एकादशी भी इसे कहते हैं। सभी भक्त और भक्तिमती माताएं एकादशी की यह व्रत कथा सुनिए। निर्जला एकादशी का व्रत महात्म्य कथा श्रवण करने मात्र से ही सब पाप कट जाते हैं, छूट जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी व्रत कथा महात्म्य में शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मुझे भी भोजन करने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो, अन्न मत खाया करो। यह प्रयास तुम्हें करना चाहिए। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, आपसे प्रथम ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
इसमें कोई संशय नहीं है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। उस निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर को शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूं, इससे दूसरे दिन भोजन प्राप्त करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से फिर भगवान का कीर्तन और पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन किया गया भगवान श्री हरि का कीर्तन बहुत महात्म्य है। आइए भगवान का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। पाप करने से हरदम तुम डरते रहो।
नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो नहीं, दुख में रोवो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में रोवो नहीं। अपने दिल से प्रभु को बिसारो नहीं, अपने दिल से प्रभु को बिसारो नहीं। माया जालू को दिल से हटाते चलो, माया जालू को मन से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दया आएगी उनको कभी ना कभी, दया आएगी उनको कभी ना कभी। दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। यही विश्वास अपने दिल में जमाते चलो, ये विश्वास अपने मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सभी आए अनाथों का तो नाथ है, सभी आए अनाथों का तो नाथ है। अपने भगतों के रहता तू पास है, अपने भगतों के रहता तू पास है। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान का हरि कीर्तन करते हुए निर्जला एकादशी व्रत को संपन्न करें। दान पुण्य का वर्णन बताया गया। एकादशी का यह व्रत, इस दिन बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग चले जाते हैं। अर्थात इस व्रत की इतनी महिमा है
कि सारे बड़े से बड़े पाप भी कट जाते हैं, छूट जाते हैं। ऐसा ही परम पावन ऐसा व्रत उपवास है ये है। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके कर्तव्य हैं, उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने इस कथा महात्म्य को बताया, सुनाया। सभी भक्तों को सच्ची श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करते हुए ये बड़ी 11 का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। इसी प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिए। आप सभी भक्तों को और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।